अच्छा काम करना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और अच्छी इज्जत कमाना चाहता हूँ। आज जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं। इस फिल्म में उन्होंने छोटा सा किरदार किया था, सर्वेंट का किरदार, और कैरेक्टर का नाम था रामू। और बात करें आज की, तो आज वो टेलीविजन के सलमान खान हैं। वो टीवी के लॉन्गेस्ट रनिंग शो का हिस्सा है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम जेठालाल यानी कि एक्टर दिलीप जोशी की। आज हम आपको बताएंगे कि दिलीप जोशी ने कैसे चंद सेकंड के रोल से अपने करियर की शुरुआत की और कैसे जीते 10 साल तक लगातार बेस्ट एक्टर के अवार्ड। 1968 में पोरबंदर के गोसा विलेज के एक ब्राह्मण परिवार में दिलीप जोशी का जन्म हुआ। स्कूलिंग डेज में उन्हें एक बार प्ले करने का मौका मिला। 12th की उम्र में उन्होंने पहली बार एक्टिंग की और तभी से उन्हें एक्टिंग का चस्का लग गया था। दिलीप जोशी को एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन फैमिली का दबाव था और मालूम था कि स्कूलिंग तो पूरी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के एनएम कॉलेज में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के लिए एनरोल किया। कॉलेज डेज में वो कॉलेज के साथ साथ एक्टिंग भी किया करते थे। वो कई सारे थिएटर्स ग्रुप से जुड़े थे। कॉलेज डेज के दौरान दिलीप जोशी अपने कॉलेज को कई कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया करते थे। यही कारण था कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाया और अब एग्जाम हुए और रिजल्ट आया तो फेल हो गए। दिलीप जोशी ने घर पर अपने पिताजी को जब ये बात बताई तो उनके पिताजी ने ऑन कॉन्ट्री कुछ भी नहीं कहा। दिलीप जोशी शॉक हो गए कि पिताजी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें समझ आया कि पिताजी को कहीं न कहीं पता लग गया है कि बेटे का इंटरेस्ट एक्टिंग में है और वो आगे जाकर एक्टर ही बनना चाहता है। दिलीप जोशी को अपने घर से सपोर्ट मिल गया था एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए, लेकिन बाहर उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना दमखम था और अपने टैलेंट पर भरोसा था। इसके बाद वो आ गए थे बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाने के लिए और उन्होंने भी अपने स्ट्रगल की शुरुआत वहीं से की थी जहां से ज्यादातर एक्टर शुरुआत करते हैं, यानी कि मुंबई के पृथ्वी थिएटर पर। और वहां से रंगभूमि में वो पार्ट लेने लगे। धीरे धीरे कई शोज का हिस्सा बने और इधर उधर फिल्म इंडस्ट्री में उनका ग्रुप बना। उसके बाद उन्होंने कई गुजराती प्लेज में काम किया, साथ ही गुजराती फिल्मों में भी उन्होंने कई रोल्स किए हैं। फिर वहां से फिल्में मिली, कमर्शियल गुजराती थिएटर मिला, उसमें काम किया और उसके बाद उन्हें रोल मिला फिल्म मैंने प्यार किया में। ये फिल्म सुपर हिट हुई, लेकिन इसके सुपर हिट होने का फायदा दिलीप जोशी को नहीं हुआ क्योंकि उनका रोल ही इतना छोटा था। इसके बाद उन्होंने और फिल्मों में ट्राई किया। हम है बेमिसाल फिल्मों में एक छोटा सा रोल किया, लेकिन वो वहां पे अननोटिस्ड चला गया। 2-3 साल बीत गए थे। दिलीप जोशी ने अब तक फिल्मों में कुछ ही सेकंड के रोल किए थे, लेकिन उन कुछ ही सेकंड के रोल से उन्हें होप बहुत ज्यादा थी, उन्हें कहीं न कहीं मौका तो मिलेगा। फिर वो टाइम आया जब उन्हें एक बार फिर से मौका मिला। सेम डायरेक्टर यानी कि सूरज बड़जात्या फिल्म बना रहे थे हम आपके हैं कौन। सेम स्टार कास्ट थी, सिर्फ लीड एक्ट्रेस अलग थी और इस फिल्म में सूरज बड़जात्या ने एक बार फिर से दिलीप जोशी के लिए एक छोटा सा रोल रखा। इस फिल्म में उन्होंने भोला प्रसाद जी का रोल किया था। रोल छोटा सा था और ये फिल्म बहुत बड़ी थी। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इस फिल्म ने पिछले सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सुपर डुपर हिट हुई थी, लेकिन इस फिल्म से दिलीप जोशी को कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि सारा क्रेडिट लेकर गए सूरज बड़जात्या, सलमान खान, माधुरी दीक्षित और मोनीश बहल। बॉलीवुड की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहने के बावजूद दिलीप जोशी को आज भी काम ढूंढना पड़ रहा था। वो जगह जगह ऑडिशंस देने जा रहे थे। 1 या 2 दिन की शूटिंग असाइनमेंट्स ले रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी परमानेंट काम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दिलीप जोशी ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। फिल्मों में भले ही उनके लिए सेकंड्स के रोल हों, लेकिन उनको पता था कि टीवी अभी बाकी है, इसलिए उन्होंने रुख किया छोटे पर्दे का और उन्होंने टीवी सीरियल्स में आने की कोशिश की। प्लेटफॉर्म नया था, यानी कि स्ट्रगल भी नया है। अब टीवी की दुनिया में जॉब, वहाँ के लिए ऑडिशंस, 2 टीवी के लोगों से नेटवर्किंग करो। लेकिन दिलीप जोशी ने हार नहीं मानी थी और उन्होंने टीवी सीरियल्स में अपनी पैर जमाना शुरू कर दिया था। 95 में उन्हें एक सीरियल मिला जिसका नाम था कभी ये कभी वो। इसके बाद उन्होंने क्या बात है इस सीरियल में रंगास्वामी का रोल किया, जिससे कैरेक्टर को काफी सराहा गया था। लेकिन शोले बनाई उनकी एक सीरियल थी क्या बात है, उसमें मद्रासी का किरदार किया था। पहली बार 94 में उन्होंने किया था और टीवी से दिलीप जोशी को आगे से आगे काम मिल रहा था। उनकी नेटवर्किंग चल रही थी और उन्हें रोल्स मिल रहे थे। 99 में उन्होंने शो किया ये दुनिया है रंगीन। इसके बाद उनका शो शुभ मंगल सावधान ये भी पॉपुलर हुआ था।
टीवी के साथ साथ पैरेलल दिलीप जोशी ने फिल्मों का काम भी चालू रखा। उन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, हमराज जैसी फिल्मों में काम किया। काम टीवी से भी मिल रहा था, काम फिल्मों से भी मिल रहा था, लेकिन जरूरत थी नाम की, क्योंकि इंडस्ट्री में वो 89 से थे लेकिन नाम तक अभी नहीं मिला था। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर की लाइफ में एज का काफी महत्व होता है। जैसे जैसे एज ढलती है वैसे वैसे स्टार सोचता है कि मैं लाइफ में ऐसा तो काम कर ही जाऊं जिससे मेरा नाम पहचाना जा सके और मेरे नाम के एग्जाम्पल्स दिए जाएं। कहीं ना कहीं दिलीप जोशी भी लाइफ के उस फेज पर आ गए थे जब उन्हें ये नाम का प्रेशर सताने लगा था। इधर उनकी उम्र बढ़ रही थी और अभी भी रोल्स जो हैं वो सेकंड्स के मिल रहे थे। इसके बाद आया साल 2006, जब दिलीप जोशी अपने करियर के सबसे लो फेस पे आ गए थे। उन्हें लो फेस पे थे, उन्हें 1 या 2 दिन के सूट से मिल रहे थे। वो FIR जैसे सीरियल में कैरेक्टर रोल किया करते थे, यानी कि जब आपकी जरूरत है तब आपको बुला लिया जाएगा, उस तरीके के रोल्स। इनफैक्ट इसके बाद तो दिलीप जोशी 1.5 साल तक घर पर बैठे रहे बिना किसी काम के। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा उन्हें मिला, उसके बाद 1.5 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। 2008 डायरेक्टर असित कुमार एक शो पर काम कर रहे थे। ये शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो की प्लानिंग के दौरान उन्हें याद आए अपने दोस्त, जिनके साथ उन्होंने 99 में एक शो जिसका नाम था ये दुनिया है रंगीन में काम किया था, यानी कि दिलीप जोशी। जी हाँ, दिलीप जोशी ने असित कुमार के इस शो में पहले 99 में काम किया था और अब भी असित कुमार तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बना रहे थे। उन्होंने दिलीप जोशी को एक रोल ऑफर किया, लेकिन ये रोल जेठालाल का नहीं था। दिलीप जोशी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोल डायरेक्टर ने ऑफर किया था। वो रोल था चंपक चाचा, यानी कि जेठालाल के पिता का, क्योंकि डायरेक्टर को दिलीप जोशी जानते थे और उनसे फ्रेंडली टर्म्स थे। इसलिए उन्होंने अपने दिल की बात बताई कि बाप के रोल में तो शूट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो जेठालाल वाला कैरेक्टर वो कर सकते हैं, ऐसा कहा। उसके बाद वीडियो देखा, दिलीप जोशी जेठालाल के रोल के लिए परफेक्ट दिखे। जब शो एयर हुआ तो लोगों का ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। कम ही दिनों में शो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि उस दिनों टीवी पर या तो सास बहू सीरियल्स थे, अगर कॉमेडी हुआ करती थी तो बहुत ही नॉनवेज या डबल मीनिंग कॉमेडी हुआ करती थी। ये पहला शो था जिसमें क्लियर हार्टेड कॉमेडी थी। पूरी फैमिली साथ में बैठकर इस शो को देख सकती थी। ये कारण था कि चंद ही दिनों में शो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था और इतना पॉपुलर कि 2 सालों में इस शो ने बालिका बधू को भी टेक ओवर कर दिया और बन गया मोस्ट टू वॉच वाल शो ऑन टीवी। और जाहिर सी बात है कि इस बार जेठालाल का भी बहुत बड़ा हाथ था। 2008 में ये शो एयर होना शुरू हुआ था और 2019 में ये शो चल रहा था। ये शो टीवी का लॉन्गेस्ट रनिंग शो था। इस शो का हर एक कैरेक्टर आज एक सेलिब्रिटी, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। इनफैक्ट बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए शो में आते थे, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। जेठालाल का कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर है, वह देश विदेश में कई शोज करते हैं और वो टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर भी। इनफैक्ट जेठालाल वो इंसान है जो टीवी पर पिछले 10 सालों से बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जीत रहे हैं। राइट फ्रॉम 2009 टीवी पर इस शो ने बड़े बड़े शोज को टक्कर दी और TRP में शो नंबर 1 पर था। इस शो ने तकरीबन 3000 एपिसोड्स पूरे किए, किसने सोचा था कि जेठालाल 2008 से पहले 1.5 साल तक फ्री बैठे थे, उनके पास कुछ काम नहीं था और 10 सालों से एक्टिंग के अलावा कुछ काम करने की फुर्सत नहीं। लेकिन ये आपको बता दें कि स्ट्रगल उन्होंने बहुत किया, स्ट्रगल तो दुनिया ने देखा। जेठालाल की लाइफ बिल्कुल सेट है। दिलीप जोशी के पास नाम की जगह नाम है, काम की जगह काम है और अब वो फैमिली यानी अपनी बीवी और बच्चों के साथ हैप्पी फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। खैर